नाइट डालेंगे अपना दूसरा ओवर। पहला ओवर लेके आया था 13 रन और फिर से खराब शुरुआत, फिर से 4 रन। और शायद फिर से सवाल यही उठेगा, बल्लेबाजी जितनी कमाल की हुई है, सवा क्या गेंदबाजी उतनी ही औसत। देखिए बल्लेबाजी तो अच्छी हुई है पर गेंदबाजी बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। इस तरह की लूज गेंदें मिली हैं, उसके साथ साथ दोनों तरफ विकेट की बॉलिंग हुई है, लेंथ सही नहीं मिली है और जिस तरह की सतह है, जिस तरह का विकेट है, उसमें फायदा मिला है दोनों ही बैटर्स। ये देखिए वाइड हो गई यहाँ पर। हेदर नाइट इंग्लैंड की कप्तान है, गेंदबाजी ज़्यादा वो करती नहीं है पर यहाँ पर मजबूरन स्मृति मंदाना को करवाना पड़ रहा है क्योंकि अभी तक जितने सारे गेंदबाजों का इस्तेमाल हुआ है उनमें से कोई भी असरदार साबित हुआ नहीं है। चौका यहाँ पर डीप मिड विकेट की तरफ। उम्मीद यही है कि वो शतक होना चाहिए। हाँ, भिड़ंत हो गई थी वहां पर कोई यहाँ पर खतरा नहीं। एक बड़ा विकेट सही समय पर नहीं कोशिश की, कैच भी पकड़ा यहाँ पर खेल के 84 रन बनाकर आउट। TC 100। बहुत बढ़िया क्रिकेट, स्मार्ट क्रिकेट जिसकी हम बात करते हैं। रन आ गए इस ओवर में और जब आप सेट हो जाते तो आपको ज़्यादा मौके मिलते हैं। ये देखिए पिछले 17 गेंद में 2 विकेट जरूर गए लेकिन 33 रन भी बने। शॉट लगाने की कोशिश पर जहां पर मारना चाह 187 पर 2 इस समय मौजूदा रन रेट 11.25 का है। 3 ओवर बाकी है। मार्जाना काप ने आते ही अच्छी बल्लेबाजी की है। जमीमा 12। निश्चित रूप से 3 ओवर में अगर आप 10 रन भी जोड़ लें तब तो 30-35 रन आने चाहिए। इसका मतलब है करीब 2 इंडिया के लिए और वही हमें देखने को भी मिलता है। बैटर तो ये बड़ा कैच हो सकता था। ये तरह से बैट्समैन स्टेप आउट होता है, जिस तरह से क्रीज पे हिलते हैं। नाइट डालेंगे अपना दूसरा ओवर। पहला ओवर लेके आया था 13 रन और फिर से खराब शुरुआत, फिर से 4 रन। और शायद फिर से सवाल यही उठेगा, बल्लेबाजी जितनी कमाल की हुई है, असरदार साबित हुआ नहीं है। चौका यहाँ पर डीप मिड विकेट की तरफ। उम्मीद यही है कि वो शतक होना चाहिए। हाँ, भिड़ंत हो गई थी वहां पर कोई यहाँ पर खतरा नहीं। एक बड़ा विकेट सही समय पर नहीं कोशिश की, कैच भी पकड़ा यहाँ पर खेल के 84 रन बनाकर आउट। TC 100। लाजवाब छक्का। जमी को आज है इनका माहौल पेस खाते में अच्छी कीपिंग। ऋचा घोष ने पार्थिव बहुत ज्यादा प्रभावित किया। सामंता आप भी इस पर टिप्पणी करें। ओवर की समाप्ति 195 पर 2। ज्यादा जोर से मारने की कोशिश नहीं है, अंदर टाइम कर रही है। बिल्कुल, ये विमेंस क्रिकेट में ये शॉट खेलना बहुत कम दिखता है। ऐसे शॉट्स विमेंस क्रिकेट में, और जो जिस तरीके से बैकफुट पे जाकर जो खेला चौका, आसान नहीं है ये शॉट। जिसके लिए खेल रहे हैं WPL चमचमाती हुई है ट्रॉफी। कल हमने ये देखे विजुअल्स
जब इस ट्रॉफी को ऑफिशियली लॉन्च किया गया। हरमनप्रीत कौर और स्मृति मांधाना दोनों का आसान सा कैच, बहुत बड़ा। नाइट डालेंगे अपना दूसरा ओवर। पहला ओवर लेके आया था 13 रन और फिर से खराब शुरुआत, फिर से 4 रन और शायद फिर से सवाल यही उठेगा, बल्लेबाजी जितनी कमाल की हुई है, सवा क्या गेंदबाजी उतनी ही औसत है। देखिए बल्लेबाजी तो अच्छी हुई है पर गेंदबाजी बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। इस तरह की लूज गेंदें मिली हैं, उसके साथ साथ दोनों तरफ विकेट की बॉलिंग हुई है, लेंथ सही नहीं मिली है और जिस तरह की सतह है, जिस तरह का विकेट है, उसमें फायदा मिला है दोनों ही बैटर्स। ये देखिए वाइड हो गई यहाँ पर। हेदर नाइट इंग्लैंड की कप्तान है, गेंदबाजी ज़्यादा वो करती नहीं है, पर यहाँ पर मजबूरन स्मृति मंदाना को करवाना पड़ रहा है क्योंकि अभी तक जितने सारे गेंदबाजों का इस्तेमाल हुआ है उनमें से कोई भी असरदार साबित हुआ नहीं है। चौका यहाँ पर डीप मिड विकेट की तरफ। फिर से इरादा वही और एग्जीक्यूशन भी बिल्कुल वही मैगलैनिंग द्वारा, इसलिए इतनी अद्भुत खिलाड़ी है ये। 5 बार वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, 4 T20s, एक ODI वर्ल्ड कप और उसके साथ बल्लेबाजी की ये काबिलियत तुरंत। बिल्कुल, और काफी टाइम से यहाँ पर ऋचा घोष की, शिफाली वर्मा बहुत बढ़िया पारी खेल के 84 रन बनाकर आउट। TC 163 पे 2। एक और मौका है यहाँ पर, 2 विकेट जल्दी गिर चुके हैं। पहले ही गेंद पर स्वीप। फिर से सिर्फ सिंगल के लिए खेला आशा ने। सीएटायर स्टेडियम में ट्रॉफी को ऑफिशियली लॉन्च किया गया। हरमनप्रीत कौर और स्मृति मांधाना दोनों, कप्तान मैगलैनिंग, स्मृति मांधाना पे अब सबकी निगाहें दिल्ली कैपिटल्स के लिए और RCB का दूसरा विकेट गिरा उनके कप्तान के रूप में। बहुत ही बड़ा विकेट यहाँ पर स्मृति मांधाना का। फिर से ऑफ स्पिनर पे, गेंद में उतनी कुछ खासियत नहीं थी, मिड पाइन के ऊपर से मारने की कोशिश और शिखा पांडे का एक आसान। नाइट डालेंगे अपना दूसरा ओवर। पहला ओवर लेके आया था 13 रन और फिर से खराब शुरुआत, फिर से 4 रन और शायद फिर से सवाल यही उठेगा, बल्लेबाजी जितनी कमाल की हुई है, सवा क्या गेंदबाजी उतनी ही औसत है। देखिए बल्लेबाजी तो अच्छी हुई है पर गेंदबाजी बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। इस तरह की लूज गेंदें मिली हैं, उसके साथ साथ दोनों तरफ विकेट की बॉलिंग हुई है, लेंथ सही नहीं मिली है और जिस तरह की सतह है, जिस तरह का विकेट है, उसमें फायदा मिला है दोनों ही बैटर्स। ये देखिए वाइड हो गई यहाँ पर। हेदर नाइट इंग्लैंड की कप्तान है, गेंदबाजी ज़्यादा वो करती नहीं है, पर यहाँ पर मजबूरन स्मृति मंदाना को करवाना पड़ रहा है क्योंकि अभी तक जितने सारे गेंदबाजों का इस्तेमाल हुआ है उनमें से कोई भी असरदार साबित हुआ नहीं है। चौका यहाँ पर डीप मिड विकेट की तरफ। फिर से इरादा वही और एग्जीक्यूशन भी बिल्कुल वही मैगलैनिंग द्वारा, इसलिए इतनी अद्भुत खिलाड़ी है ये। 5 बार वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, 4 T20s, एक ODI वर्ल्ड कप और उसके साथ बल्लेबाजी की ये काबिलियत। बीट किया हेदर नाइट ने और स्टंप किया ऋचा घोष ने। बहुत बढ़िया स्टंपिंग यहाँ पर ऋचा घोष का, मिड विकेट के ऊपर से मारने की कोशिश की, आउट, कैच भी पकड़ा। यहाँ पर बेहतरीन विकेट कीपिंग यहाँ पर ऋचा घोष की, शिफाली वर्मा बहुत बढ़िया पारी खेल के 84 रन बनाकर आउट। TC 163 पे 2।
जेमिमा रॉड्रिगेज शानदार बल्लेबाजी की थी विश्व कप में, जो अभी हाल में ही हुआ था। भारत के लिए एक प्रकार की मेनस्टे साबित हुई थी। एक और मौका है यहाँ पर, 2 विकेट जल्दी गिर चुके हैं। बहुत ही अच्छी कोशिश यहाँ पर फाइन लेग से खेलने की, और दिशा के लिए ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा यहाँ पर अगेंस्ट इंटरनेशनल बॉलर्स। यह एक बहुत बड़ा मौका, जिस तरह से आपने बात करी दिशा के लिए। विमेन्स डोमेस्टिक क्रिकेट में हाईएस्ट रन गेटर थी, जो आज के टॉप स्कोरर शिफाली वर्मा 84 रन बनाए 45 गेंद में। हरमनप्रीत कौर की भी वो, और उसके बाद अभी विकेट भी चटका रही है। वो एक जनरल ऑलराउंडर है, वो बड़े सालों से साउथ अफ्रीका के लिए खेल रहे हैं। यहाँ पे बस अपने उंगलियां घुमाते हुए स्लो अपील की थी, ऋचा घोष की अपील। माफ कीजिए, उनकी कॉल थोड़ी सी लेट आई। हैदर नाइट की तरफ अगर थ्रो जाता तो यहां पे 5वां विकेट गिर सकता था, और आप अच्छी तरीके से ये बात जानती है। तानिया भाटिया तेज गति से आई थी, बॉल उठाया भी, पर जिस दिशा में फेंका वहां पर की प्लेयर को पिक करने में सफल हुई ऑक्शन में। नॉरिस की गेंद, हैट्रिक तो नहीं मिलेगी, लेकिन सुर्खियां बटोर चुकी हैं तारा नॉरिस। डेब्यू अगर हो तो ऐसा हो। जबरदस्त प्रदर्शन रहा है तारा नॉरिस का। इस तरह से आउट किया था ऋचा घोष को, जोर से मारने की कोशिश राधा यादव के हाथ में, और ये सही मैदान पर देखने को मिला है। सिंगल से अभी बात नहीं चलेगी, बड़े शॉट्स खेलने पड़ेंगे हेदर नाइट को, बिकॉज सामने भी काफी टैलेंटेड बैटर्स, सो बहुत कुछ निर्भर करता है हेदर नाइट पे। फिर से सिर्फ सिंगल के लिए खेला आशा ने। ओवर की समाप्ति 13 के बाद मुश्किल में आरसीबी 96 पे 6। तारा नॉरिस के लिए कमाल की शुरुआत रही है, तो थोड़ा सा विलंब। सीएटा स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का वक्त ब्रबॉर्न स्टेडियम में। 52 रन उनके भी थे, लेकिन विकेट एक भी नहीं गिरा था। लगभग बराबरी का कॉन्टेस्ट चल रहा है रनों के हिसाब से, लेकिन विकेट जो 2 गिरे हैं सोफी डिवाइन के, और उसके साथ साथ स्मृति मांधना का। टाटा सफारी एसयूवी पे नजर आप अपनी दौड़ा लीजिए। टाटा सफारी डार्क कम्स इन बोल्ड डार्क एक्सटीरियर्स, स्पोर्टी रेड इंटीरियर्स। फिलहाल जो रेड में टीम है वो रेड डेंजर में है। 2 विकेट उनके गिर चुके हैं, लेकिन इस एसयूवी को आप खरीदेंगे तो न्यू एज एसयूवी है। कस्टमर्स डिमांड करते हैं स्टनिंग डिजाइन, कंफर्टेबल इंटीरियर्स, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी। सब कुछ इस टाटा सफारी एसयूवी में। कुछ उसी तरीके की काबिलियत है एलिस पेरी में भी। क्लास पूरी तरीके से भरी हुई एलिस पेरी में, लेकिन अब उनके साथ, जैसा पार्थिव भी बता रहे थे वो ब्रेक में, पूनम, दिशा का साथ, कितना बड़ा मंच है उनके लिए। राधा यादव की चुनौती उनके सामने। बहुत ही बड़ा मंच दिशा के लिए यहाँ पर। काफी बढ़िया खेलती है ये, जैसे कि डोमेस्टिक में काफी बड़े रन करके आई है, और वही कॉन्फिडेंस कैरी करेगी यहाँ पर भी। रन्स करने की पूरी कोशिश, पेरी के ऊपर एक एक्स्ट्रा दबाव रहेगा। गुड शॉट यहाँ पर, कवर से खेला है, गैप में मारा। बहुत ही बढ़िया फुटवर्क यहाँ पर एलिस पेरी का। राधा यादव स्टेडियम की जो हम लगातार बात कर रहे हैं, अगर आप टाइम करेंगे तो आपको चौके मिलते रहेंगे। जी बिल्कुल सही कहा पार्थिव आपने। यहाँ पर सिर्फ 25 यार्ड्स आप क्रॉस करो, चौके में ही तब्दील होना है बॉल को, और यही कोशिश और यही शॉट्स देखने मिल रहे हैं। अगेन डाउन
ऑन द ग्राउंड गया है शॉट ये, और शायद शिखा पांडे ने चौका रोक लिया है। आई एम श्योर इसका रिव्यू लिया जाएगा और चेक करेंगे, लेकिन ज्यादा खुश नहीं होंगी क्योंकि खुद अपनी गेंदबाजी पे अच्छी फील्डिंग करती हैं। भारतीय क्रिकेट में सबसे बेहतरीन फील्डर्स में से एक। 8 के बाद 66 पे 2 आरसीबी। बाउंड्री पहले चेक करेंगे, देखते हैं शिखा पांडे ने वहां पे काम बखूबी अपना निभाया है कि नहीं। जो ट्रेलिंग लेग है उस पर नजर रहेगी बात जी बिल्कुल। देखिए सनराइजर्स हैदराबाद बनाम पंजाब किंग्स आज शाम 6:30 बजे डिजिटल इंडिया का टाटा आईपीएल जियो सिनेमा पर बिल्कुल फ्री। काका गाड़ी निकालिए प्लीज। आपकी या मेरी? अब ये भी जीत चुके हैं कार। जियो सिनेमा पे टाटा आईपीएल सिर्फ देखो मत, खेलो भी, और रोज जीतो एक कार और प्राइजेस। जीतो धन धना धन। सीएटआई स्ट्रेटेजिक टाइम आउट समाप्त होता हुआ ब्रबॉर्न स्टेडियम में। सूर्यास्त हो रहा है यहां पे, लेकिन आरसीबी को उम्मीद होगी कि इस पारी के जरिए उनका सूर्योदय हो, जो कि एलिस पेरी पे काफी हद तक निर्भर करता है। नीचे हेदर नाइट का भी अनुभव मौजूद है। फिलहाल खेल रही है युवा दिशा का साथ। बहुत ही अच्छी कोशिश है यहाँ पर फाइन लेग से खेलने की, और दिशा के लिए ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा यहाँ पर अगेंस्ट इंटरनेशनल बॉलर्स। जी एक बहुत बड़ा मौका, जिस तरह से आपने बात करी दिशा के लिए। विमेन्स डोमेस्टिक क्रिकेट में हाईएस्ट रन गेटर थी। आज के टॉप स्कोरर शिफाली वर्मा 84 रन बनाए 45 गेंद में। हरमनप्रीत कौर की भी वो, और उसके बाद अभी विकेट भी चटका रही है वो। एक जनरल ऑलराउंडर है वो, बड़े सालों से साउथ अफ्रीका के लिए खेल रहे हैं। यहाँ पे बस अपने उंगलियां घुमाते हुए स्लो। अपील की थी ऋचा घोष की अपील, माफ कीजिए उनकी कॉल थोड़ी सी लेट आई। हेदर नाइट की तरफ अगर थ्रो जाता तो यहां पे 5वां विकेट गिर सकता था, और कैप अच्छी तरीके से ये बात जानती है। तानिया भाटिया तेज गति से आई थी, बॉल उठाया भी, पर जिस दिशा में फेंका वहां पर ठीक तरह से गलत एंड पे भी फेंक दिया। अगर इस तरफ फेंकती नॉन स्ट्राइकर एंड पे तो मौका बन सकता था। यहाँ तो अगर विकेट पे बॉल टकराती भी तब भी बैटर जो है वो क्रीज के अंदर था। एक और अच्छा रन यहाँ पर। ओवर की समाप्ति 12 के बाद 93 पर 4। आउटसाइड दी ऑफ, रूम था काफी, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाई ऋचा घोष। तारा नॉरिस 1 ओवर 2 विकेट 3 रन। क्या कमाल की शुरुआत। हमने मंच की बात कही थी, कैसे टाटा WPL ये मंच देगा। कल साइका इशाक के 4 विकेट, एक अनकैप्ड इंडियन के रूप में हमने उनको उभरते देखा। कप्तानों की पारियां देखने को मिली हैं। शिफाली वर्मा का बल्ला बोला है, अब ऋचा घोष पे निगाहें हैं। तारा नॉरिस 2 विकेट चटका चुकी हैं। काफी सारी कहानियां मिल चुकी हैं। ऋचा घोष आउट। राधा कैच मिस करती नहीं, लॉन्ग ऑन पे गलती करती नहीं। ऋचा घोष हालांकि अपने स्कोर में इजाफा नहीं कर पाएंगी। 93 पे गिरा 5वां विकेट। आधी जो पारी है वो समाप्त हो चुकी है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, और तारा नॉरिस के लिए एक अद्भुत और यादगार डेब्यू। इसको कहते हैं सही तरह से प्लान करके विकेट लेना। लॉन्ग ऑन खिलाड़ी को रखा था इसीलिए। और एक और विकेट, तारा नॉरिस और शिफाली वर्मा का कॉम्बिनेशन। दिल्ली कैपिटल्स पूरी तरीके से आरसीबी पे हावी।
के पास अब है हैट्रिक का मौका। टाटा विमेंस प्रीमियर लीग में क्या हमें मिलने वाली है पहली हैट्रिक। तारा नॉरिस की चौथी गेंद उनके सिर्फ दूसरे ओवर की। एसोसिएट नेशन की प्लेयर, अकेली ऐसी टीम जो एक एसोसिएट नेशन की प्लेयर को पिक करने में सफल हुई ऑक्शन में। नॉरिस की गेंद, हैट्रिक तो नहीं मिलेगी लेकिन सुर्खियां बटोर चुकी हैं तारा नॉरिस। डेब्यू अगर हो तो ऐसा हो। जबरदस्त प्रदर्शन रहा है तारा नॉरिस का। इस तरह से आउट किया था रिचर्ड घोष को, जोर से मारने की कोशिश ज्यादा यादव के हाथ में, और ये सही मैदान पर देखने को मिला है। सिंगल से अभी बात नहीं चलेगी, बड़े शॉट्स खेलने पड़ेंगे हेदर नाइट को, बिकॉज सामने भी काफी टैलेंटेड बैटर्स, सो बहुत कुछ निर्भर करता है हेदर नाइट पे। फिर से सिर्फ सिंगल के लिए खेला आशा ने। ओवर की समाप्ति 13 के बाद मुश्किल में आरसीबी 96 पे 6। तारा नॉरिस के लिए कमाल की शुरुआत रही है तो थोड़ा सा विलंब। सीएटा स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का वक्त ब्रबॉर्न स्टेडियम में। ज्यादा जोर से मारने की कोशिश नहीं है, अंडर टाइम कर रही है। बिल्कुल, ये विमेंस क्रिकेट में ये शॉट खेलना बहुत कम दिखता है, ऐसे शॉट्स विमेंस क्रिकेट में। और जो जिस तरीके से बैकफुट पे जाकर जो खेला चौका, आसान नहीं है ये शॉट। जिसके लिए खेल रहे हैं WPL, चमचमाती हुई है ट्रॉफी। कल हमने ये देखे विजुअल्स जब इस ट्रॉफी को ऑफिशियली लॉन्च किया गया। हरमनप्रीत कौर और स्मृति मांदना दोनों एक दूसरे को भली बात दी जाती है, चेहरे पे दोनों की मुस्कुराहट थी। एक नंबर 7 के बल्ले से अर्शतक आया कप्तान कल, एक नंबर 7 के बल्ले से अर्शतक आया आज कप्तान मैगलैनिंग। स्मृति मांदना पे अब सबकी निगाहें। सबसे ज्यादा चौके अपने वर्ल्ड, अपने विमेंस T20 इंटरनेशनल डेब्यू के बाद अगर किसी भी खिलाड़ी के हैं तो इनके नाम। और ब्रबॉर्न स्टेडियम में अच्छा खासा रिकॉर्ड, किसी भी खिलाड़ी ने इनसे ज्यादा रन इस मैदान पे इंटरनेशनल्स में बनाए नहीं है। ओवर में और मात्र 1 विकेट का नुकसान। स्ट्राइक कॉम्बिनेशन की बात बिल्कुल दिलचस्प है। काफ इंजरी आई थी कल, महज 3 गेंदें ही रही और उसके बाद नहीं। हवा में गेंद और विकेट, स्मृति मांदना का क्रूशियल विकेट एलिस कैप्सी के नाम। बड़ी सफलता दिल्ली कैपिटल्स के लिए और आरसीबी का दूसरा विकेट गिरा उनके कप्तान के रूप में। बहुत ही बड़ा विकेट यहाँ पर स्मृति मांदाना का। फिर से ऑफ स्पिनर पे गेंद में उतनी कुछ खासियत नहीं थी, मिड पाइन के ऊपर से मारने की कोशिश और शिखा पांडे का एक आसान सा कैच। खुशी देखिए क्योंकि पता है बहुत बड़ा विकेट। स्मृति मांदाना 35 रन बनाकर आउट, आरसीबी 56 पे 2। नाइट डालेंगी अपना दूसरा ओवर। पहला ओवर लेके आया था 13 रन और फिर से खराब शुरुआत, फिर से 4 रन। और शायद फिर से सवाल यही उठेगा, बल्लेबाजी जितनी कमाल की हुई है, सवा क्या गेंदबाजी उतनी ही औसत है। देखिए बल्लेबाजी तो अच्छी हुई है पर गेंदबाजी बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। इस तरह की लूज गेंदें मिली हैं, उसके साथ साथ दोनों तरफ विकेट की बॉलिंग हुई है, लेंथ सही नहीं मिली है और जिस तरह की सतह है, जिस तरह का विकेट है, उसमें फायदा मिला है दोनों ही बैटर्स। ये देखिए वाइड हो गई यहाँ पर। हेदर नाइट इंग्लैंड की कप्तान है, गेंदबाजी ज़्यादा वो करती नहीं है, पर यहाँ पर मजबूरन स्मृति मांदाना को करवाना पड़ रहा है क्योंकि अभी तक जितने सारे गेंदबाजों का इस्तेमाल हुआ है उनमें से कोई भी असरदार साबित हुआ नहीं है।
है, इतनी अद्भुत खिलाड़ी है ये। 8 बार वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, 4 T20s, एक ODI वर्ल्ड कप और उसके साथ बल्लेबाजी की ये काबिलियत पूर्ण। बिल्कुल, और काफी टाइम से यहाँ पर ऋचा घोष की, शिफाली वर्मा बहुत बढ़िया पारी खेल के 84 रन बनाकर आउट। TC 163 पे 2। जिमिमा रॉड्रिगेज शानदार बल्लेबाजी की थी विश्व कप में, जो अभी हाल में ही हुआ था। भारत के लिए एक प्रकार की मेनस्टे साबित हुई थी। एक और मौका है यहाँ पर, 2 विकेट जल्दी गिर चुके हैं। पहले ही गेंद पर स्वीप किया, रन आएंगे 164 पर 2 15 के बाद। फिर से सिर्फ सिंगल के लिए खेला आशा ने। ओवर की समाप्ति 13 के बाद मुश्किल में RCB 96 पे 6। तारा नॉरिस के लिए कमाल की शुरुआत रही है, तो थोड़ा सा विलंब। सीएटा स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का वक्त ब्रबॉर्न स्टेडियम में। ज्यादा जोर से मारने की कोशिश नहीं है, अंदर टाइम कर रही है। बिल्कुल, ये विमेंस क्रिकेट में ये शॉट खेलना बहुत कम दिखता है, ऐसे शॉट्स विमेंस क्रिकेट में। और जो जिस तरीके से बैकफुट पे जाकर जो खेला चौका, आसान नहीं है ये शॉट। जिसके लिए खेल रहे हैं WPL, चमचमाती हुई है ट्रॉफी। कल हमने ये देखे विजुअल्स जब इस ट्रॉफी को ऑफिशियली लॉन्च किया गया। हरमनप्रीत कौर और स्मृति मांदना दोनों सबकी निगाहें दिल्ली कैपिटल्स के लिए, और RCB का दूसरा विकेट गिरा उनके कप्तान के रूप में। बहुत ही बड़ा विकेट यहाँ पर स्मृति मांदाना का। फिर से ऑफ स्पिनर पे गेंद में उतनी कुछ खासियत नहीं थी, मिड पाइन के ऊपर से मारने की कोशिश, और शिखा पांडे का आसान नाइट डालेंगे अपना दूसरा ओवर। पहला ओवर लेके आया था 13 रन, और फिर से खराब शुरुआत, फिर से 4 रन। और शायद फिर से सवाल यही उठेगा, बल्लेबाजी जितनी कमाल की हुई है, सवा क्या गेंदबाजी उतनी ही औसत है। देखिए, बल्लेबाजी तो अच्छी हुई है, पर गेंदबाजी बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। इस तरह की लूज गेंदें मिली हैं, उसके साथ साथ दोनों तरफ विकेट की बॉलिंग हुई है, लेंथ सही नहीं मिली है, और जिस तरह की सतह है, जिस तरह का विकेट है, उसमें फायदा मिला है दोनों ही बैटर्स। ये देखिए वाइड होगी यहाँ पर। हेदर नाइट इंग्लैंड की कप्तान है, गेंदबाजी ज़्यादा वो करती नहीं है, पर यहाँ पर मजबूरन स्मृति मंदाना को करवाना पड़ रहा है, क्योंकि अभी तक जितने सारे गेंदबाजों का इस्तेमाल हुआ है, उनमें से कोई भी असरदार साबित हुआ नहीं है। एक ODI वर्ल्ड कप और उसके साथ बल्लेबाजी की ये काबिलियत पूर्ण। बिल्कुल, और काफी टाइम से चौकों में रन बन रहे हैं। और यहाँ पर विकेट जाते हुए हेदर नाइट। इंग्लैंड की कैप्टन ने किया ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन को डिसमिस। पहला विकेट अंततः रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के नाम, और राहत की सांस उनके खेमे में। मैगलैनिंग चली वापस, लेकिन एक अद्भुत 72 रनों की पारी खेल के। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर तो ये चांस बनता था, बिकॉज जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही है, चांस तो लेना बनता था मैगलैनिंग का। थोड़ा सा चूक गया।
76 पे मैग्लैनिंग आउट, 162 पे। एक 162 पर गिरा है पहला विकेट। कप्तान मैग्लैनिंग को आउट किया हेदर नाइट ने और उनके जगह पर अब आई है बल्लेबाजी करने के लिए मार्जान काप। बहुत ज्यादा अनुभव है इनके पास भी, आते ही अपना खाता भी खोल लिया। शफाली वर्मा 84 से 16 रन दूर टाटा WPL के पहले शतक से। सभी को इंतजार होगा, जिस तरह की बल्लेबाजी हुई है उम्मीद यही है कि वो शतक होना चाहिए। भिड़ंत हो गई थी वहां पर कोई यहां पर खतरा नहीं। एक बड़ा विकेट सही समय पर। और इस बार ऋचा घोष अच्छी स्टंपिंग, एक ही ओवर में दूसरा झटका। बहुत बड़ा विकेट यहां पर। शफाली वर्मा जो शानदार बल्लेबाजी कर रही थी, इस बार अपने आप को रोक नहीं पाई, बाहर निकलकर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, बीट किया हेदर नाइट ने और स्टंप किया ऋचा घोष ने। बहुत बढ़िया स्टंपिंग यहाँ पर ऋचा घोष का। मिड विकेट के ऊपर से मारने की कोशिश की, आउट, कैच भी पकड़ा। यहाँ पर बेहतरीन विकेट कीपिंग यहाँ पर ऋचा घोष की। शिफाली वर्मा बहुत बढ़िया पारी खेल के 84 रन बनाकर आउट। TC 163 पे 2। जेमिमर रॉड्रिगेज शानदार बल्लेबाजी की थी विश्व कप में, जो अभी हाल में ही हुआ था। भारत के लिए एक प्रकार की मेनस्टे साबित हुई थी। एक और मौका है यहाँ पर, 2 विकेट जल्दी गिर चुके हैं। बहुत ही अच्छी कोशिश है यहाँ पर फाइन लेग से खेलने की, और दिशा के लिए ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा यहाँ पर अगेंस्ट इंटरनेशनल बॉलर्स। यह एक बहुत बड़ा मौका, जिस तरह से आपने बात करी दिशा के लिए। विमेन्स डोमेस्टिक क्रिकेट में हाईएस्ट रन गेटर थी, आज के टॉप स्कोरर शिफाली वर्मा 84 रन बनाए 45 गेंद में। हरमनप्रीत कौर की भी वो, और उसके बाद अभी विकेट भी चटका रही है वो। तो एक जनरल ऑलराउंडर है वो, बड़े सालों से साउथ अफ्रीका के लिए खेल रहे हैं। यहाँ पे बस अपने उंगलियां घुमाते हुए स्लो। अपील की थी ऋचा घोष की अपील, माफ कीजिए उनकी कॉल थोड़ी सी लेट आई। हेदर नाइट की तरफ अगर थ्रो जाता तो यहां पे 5वां विकेट गिर सकता था, और काप अच्छी तरीके से ये बात जानती है। तानिया भाटिया तेज गति से आई थी, बॉल उठाया भी, पर जिस दिशा में फेंका वहां पर ठीक तरह से गलत एंड पे भी फेंक दिया। अगर इस तरफ फेंकती नॉन स्ट्राइकर एंड पे तो मौका बन सकता था। यहाँ तो अगर विकेट पे बॉल टकराती भी तब भी बैटर जो है वो क्रीज के अंदर था। एक और अच्छा रन यहाँ पर। ओवर की समाप्ति 12 के बाद 93 पर 4। Outside the off,
रूम था काफी, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाई ऋचा घोष। तारा नॉरिस 1 ओवर 2 विकेट 3 रन, क्या कमाल की शुरुआत। हमने मंच की बात कही थी, कैसे टाटा WPL ये मंच देगा। कल साइका इशाक के 4 विकेट, एक अनकैप्ड इंडियन के रूप में हमने उनको उभरते देखा। कप्तानों की पारियां देखने को मिली हैं। शेफाली वर्मा का बल्ला बोला है, अब ऋचा घोष पे निगाहें हैं। तारा नॉरिस 2 विकेट चटका चुकी हैं। काफी सारी कहानियां मिल चुकी हैं। ऋचा घोष आउट। राधा कैच मिस करती नहीं, लॉन्ग ऑन पे गलती करती नहीं। ऋचा घोष हालांकि अपने स्कोर में इजाफा नहीं कर पाएंगी। 93 पे गिरा 5वां विकेट। आधी जो पारी है वो समाप्त हो चुकी है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, और तारा नॉरिस के लिए एक अद्भुत और यादगार डेब्यू। इसको कहते हैं सही तरह से प्लान करके विकेट लेना। लॉन्ग ऑन खिलाड़ी को रखा था इसीलिए, और एक और विकेट। तारा नॉरिस और शेफाली वर्मा का कॉम्बिनेशन। दिल्ली कैपिटल्स पूरी तरीके से RCB पे हावी, और नीला पड़ रहा है लाल पे भारी। के पास अब है हैट्रिक का मौका। टाटा विमेंस प्रीमियर लीग में क्या हमें मिलने वाली है पहली हैट्रिक। तारा नॉरिस की चौथी गेंद उनके सिर्फ दूसरे ओवर की। एसोसिएट नेशन की प्लेयर, अकेली ऐसी टीम जो एक एसोसिएट नेशन की प्लेयर को पिक करने में सफल हुई ऑक्शन में। नॉरिस की गेंद, हैट्रिक तो नहीं मिलेगी, लेकिन सुर्खियां बटोर चुकी हैं तारा नॉरिस। डेब्यू अगर हो तो ऐसा हो। जबरदस्त प्रदर्शन रहा है तारा नॉरिस का। इस तरह से आउट किया था ऋचा घोष को, जोर से मारने की कोशिश राधा यादव के हाथ में, और ये सही मैदान पर देखने को मिला है। सिंगल से अभी बात नहीं चलेगी, बड़े शॉट्स खेलने पड़ेंगे हेदर नाइट को, बिकॉज सामने भी काफी टैलेंटेड बैटर्स, सो बहुत कुछ निर्भर करता है हेदर नाइट पे। फिर से सिर्फ सिंगल के लिए खेला आशा ने। ओवर की समाप्ति 13 के बाद मुश्किल में RCB 96 पे 6। तारा नॉरिस के लिए कमाल की शुरुआत रही है, तो थोड़ा सा विलंब। सीएटा स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का वक्त ब्रबॉर्न स्टेडियम में। 52 रन उनके भी थे, लेकिन विकेट एक भी नहीं गिरा था। लगभग बराबरी का कॉन्टेस्ट चल रहा है रनों के हिसाब से, लेकिन विकेट जो 2 गिरे हैं सोफी डिवाइन के, और उसके साथ साथ स्मृति मांधना का। टाटा सफारी SUV पे नजर आप अपनी दौड़ा लीजिए। टाटा सफारी डार्क कम्स इन बोल्ड डार्क एक्सटीरियर्स, स्पोर्टी रेड इंटीरियर्स। फिलहाल जो रेड में टीम है वो रेड डेंजर में है। 2 विकेट उनके गिर चुके हैं, लेकिन इस SUV को आप खरीदेंगे तो न्यू एज SUV है। कस्टमर्स डिमांड करते हैं स्टनिंग डिजाइन, कंफर्टेबल इंटीरियर्स, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी। सब कुछ इस टाटा सफारी SUV में। कुछ उसी तरीके की काबिलियत है एलिस पेरी में भी। क्लास पूरी तरीके से भरी हुई एलिस पेरी में, लेकिन अब उनके साथ, जैसा पार्थिव भी बता रहे थे वो ब्रेक में, पूनम, दिशा का साथ, कितना बड़ा मंच है उनके लिए। राधा यादव की चुनौती उनके सामने। बहुत ही बड़ा मंच दिशा के लिए यहाँ पर। काफी बढ़िया खेलती है ये, जैसे कि डोमेस्टिक में काफी बड़े रन करके आई है, और वही कॉन्फिडेंस कैरी करेगी यहाँ पर भी। रन्स करने की पूरी कोशिश। पेरी के ऊपर एक एक्स्ट्रा दबाव रहेगा। गुड शॉट यहाँ पर कवर से खेला है, गैप में मारा। बहुत ही बढ़िया फुटवर्क यहाँ पर एलिस पेरी का। राधा यादव स्टेडियम की जो हम लगातार बात कर रहे हैं, अगर आप टाइम करेंगे तो आपको चौके मिलते रहेंगे। जी बिल्कुल सही कहा पार्थिव आपने।
यहाँ पर सिर्फ 25 यार्ड्स आप क्रॉस करो, चौके में ही तब्दील होना है बॉल को, और यही कोशिश और यही शॉट्स देखने मिल रहे हैं। अगेन डाउन द ग्राउंड गया है शॉट ये, और शायद शिखा पांडे ने चौका रोक लिया है। आई एम श्योर इसका रिव्यू लिया जाएगा और चेक करेंगे, लेकिन राधा खुश नहीं होंगी क्योंकि खुद अपनी गेंदबाजी पे अच्छी फील्डिंग करती हैं। भारतीय क्रिकेट में सबसे बेहतरीन फील्डर्स में से एक। 8 के बाद 66 पे 2 आरसीबी। बाउंड्री पहले चेक करेंगे, देखने शिखा पांडे ने वहां पे काम बखूबी अपना निभाया है कि नहीं। जो ट्रेलिंग लेग है उस पर नजर रहेगी बात में। जी बिल्कुल। देखिए सनराइजर्स हैदराबाद बनाम पंजाब किंग्स आज शाम 6:30 बजे डिजिटल इंडिया का टाटा आईपीएल जियो सिनेमा पर बिल्कुल फ्री। काका गाड़ी निकालिए प्लीज। आपकी या मेरी? अब ये भी गिर चुके हैं कार। जियो सिनेमा पे टाटा आईपीएल सिर्फ देखो मत, खेलो भी, और रोज जीतो एक कार और प्राइजेस। जीतो धन धना धन। सीएटआई स्ट्रेटेजिक टाइम आउट समाप्त होता हुआ ब्रबॉर्न स्टेडियम में। सूर्यास्त हो रहा है यहां पे, लेकिन आरसीबी को उम्मीद होगी कि इस पारी के जरिए उनका सूर्योदय हो, जो कि एलिस पेरी पे काफी हद तक निर्भर करता है। नीचे हेदर नाइट का भी अनुभव मौजूद है। फिलहाल खेल रही है युवा दिशा का सब। बहुत ही अच्छी कोशिश यहाँ पर फाइन लेग से खेलने की, और दिशा के लिए ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा यहाँ पर अगेंस्ट इंटरनेशनल बॉलर्स। यह एक बहुत बड़ा मौका, जिस तरह से आपने बात करी दिशा के लिए। विमेन्स डोमेस्टिक क्रिकेट में हाईएस्ट रन गेटर थी, जो आज के टॉप स्कोरर शिफाली वर्मा 84 रन बनाए 45 गेंद में। हरमनप्रीत कौर की भी वो, और उसके बाद अभी विकेट भी चटका रही है। वो एक जनरल ऑलराउंडर है, वो बड़े सालों से साउथ अफ्रीका के लिए खेल रहे हैं। यहाँ पे बस अपने उंगलियां घुमाते हुए स्लो। अपील की थी ऋचा घोष की अपील, माफ कीजिए उनकी कॉल थोड़ी सी लेट आई। हेदर नाइट की तरफ अगर थ्रो जाता तो यहां पे 5वां विकेट गिर सकता था, और काप अच्छी तरीके से ये बात जानती है। तानिया भाटिया तेज गति से आई थी, बॉल उठाया भी, पर जिस दिशा में फेंका वहां पर ठीक तरह से गलत एंड पे भी फेंक दिया। अगर इस तरफ फेंकती नॉन स्ट्राइकर एंड पे तो मौका बन सकता था। यहाँ तो अगर विकेट पे बॉल टकराती भी तब भी बैटर जो है वो क्रीज के अंदर था। एक और अच्छा रन यहाँ पर। ओवर की समाप्ति 12 के बाद 93 पर 4। आउटसाइड दी ऑफ, रूम था काफी, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाई ऋचा घोष। तारा नॉरिस 1 ओवर 2 विकेट 3 रन। क्या कमाल की शुरुआत। हमने मंच की बात कही थी, कैसे टाटा WPL ये मंच देगा। कल साइका इशाक के 4 विकेट, एक अनकैप्ड इंडियन के रूप में हमने उनको उभरते देखा। कप्तानों की पारियां देखने को मिली हैं। शिफाली वर्मा का बल्ला बोला है, अब ऋचा घोष पे निगाहें हैं। तारा नॉरिस 2 विकेट चटका चुकी हैं। काफी सारी कहानियां मिल चुकी हैं। ऋचा घोष आउट। राधा कैच मिस करती नहीं, लॉन्ग ऑन पे गलती करती नहीं। ऋचा घोष हालांकि अपने स्कोर में इजाफा नहीं कर पाएंगी। 93 पे गिरा 5वां विकेट। आधी जो पारी है वो समाप्त हो चुकी है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, और तारा नॉरिस के लिए एक अद्भुत और यादगार डेब्यू। इसको कहते हैं सही तरह से प्लान करके विकेट लेना। लॉन्ग ऑन खिलाड़ी को रखा था इसीलिए, और
शफाली वर्मा का कॉम्बिनेशन। दिल्ली कैपिटल्स पूरी तरीके से आरसीबी पे हावी और नीला पड़ रहा है लाल पे भारी। के पास अब है हैट्रिक का मौका। टाटा विमेंस प्रीमियर लीग में क्या हमें मिलने वाली है पहली हैट्रिक। तारा नॉरिस की चौथी गेंद उनके सिर्फ दूसरे ओवर की। एसोसिएट नेशन की प्लेयर, अकेली ऐसी टीम जो एक एसोसिएट नेशन की प्लेयर को पिक करने में सफल हुई ऑक्शन में। नॉरिस की गेंद, हैट्रिक तो नहीं मिलेगी लेकिन सुर्खियां बटोर चुकी हैं तारा नॉरिस। डेब्यू अगर हो तो ऐसा हो। जबरदस्त प्रदर्शन रहा है तारा नॉरिस का। इस तरह से आउट किया था ऋचा घोष को, जोर से मारने की कोशिश राधा यादव के हाथ में, और ये सही मैदान पर देखने को मिला है। सिंगल से अभी बात नहीं चलेगी, बड़े शॉट्स खेलने पड़ेंगे हेदर नाइट को, बिकॉज सामने भी काफी टैलेंटेड बैटर्स, सो बहुत कुछ निर्भर करता है हेदर नाइट पे। फिर से सिर्फ सिंगल के लिए खेला आशा ने। ओवर की समाप्ति 13 के बाद मुश्किल में आरसीबी 96 पे 6। तारा नॉरिस के लिए कमाल की शुरुआत रही है तो थोड़ा सा विलंब। सीएटा स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का वक्त ब्रबॉर्न स्टेडियम में।